नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने शरीर का ध्यान रख रहे होंगे। और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अपने शरीर का ध्यान रखेंगे, खान पान पे स्वस्थ अपना शरीर पे ध्यान रखेंगे, खान पान पे थोड़ा रहन सहन पे ध्यान रखेंगे तो बीमारियां आपके आसपास भी नहीं आएंगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, प्राकृतिक से जुड़े रहिए। तो स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुबह सुबह मेरा यही है आँखों का। सबसे पहले आँखें, सर्दियाँ बहुत हो रही है, मज़ा आ रहा है काम करने में, योगा करने में, अपने शरीर का ध्यान रखने में। थोड़ा सा बस आपसे यही कहता हूँ कि थोड़ी सी मेहनत है, आलस छोड़ दीजिए और अपने शरीर का ध्यान रखिए। बस चलो स्टार्ट करते हैं माइंड आँखों के एक्सरसाइज से। सबसे पहले मेरी आँखें, उसके बाद फिर और शरीर है। पहले आँखों का स्वस्थ होना ज़रूरी है। चलो आँखें स्वस्थ रहेंगी तो आपका जीवन मस्त रहेगा। आपके जीवन में हमेशा हरियाली रहेगी। तो पहले आँखों की एक्सरसाइज करती है। आँखों की एक्सरसाइज मैं हर हर बार कहता हूँ कि हर चीज़ का अपना अपना एक महत्व है और आँखों का सबसे बड़ा मोल है। जब आपकी आँखें स्वस्थ है जब तक, तो आप यूँ मत समझिए कि हमेशा स्वस्थ ही रहेंगी, क्योंकि बीमारी हमारी चारों तरफ है, हमें घेर रखी है बीमारियों ने। कोई भी बीमारी हो, आँखों से संबंधित हो, कोई भी बीमारी हो, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना केवल आपका ही कर्तव्य है और आप भी पर ही निर्भर करता है कि आप किस तरह अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई बीमारी घेरे, मैं इसलिए परेशान करता हूँ अपने शरीर को। आप जितना अपने शरीर को परेशान करेंगे, आप उतना जल्दी शरीर से स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे शरीर से। तो अपने शरीर को हमेशा परेशान करते रहिए, 1 घंटा 2 घंटा परेशान कीजिए। मैं तो यूँ कहता हूँ जितना शरीर को आप परेशान करेंगे, भविष्य में शरीर आपका उतना ही साथ देगा। तो वह हो गई मेरी आँखों की एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। एक होती बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है फेफड़ों के लिए और आपके हार्ट के लिए। बाई नाक से सांस लेना है, दाई नाक को दबा दीजिए, बाई नाक से सांस लेना और छोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से बाई नाक से आप सांस लीजिए और छोड़िए। तो इससे होगा क्या, ये चंद्र नाड़ी होती है बाई नाक में, जिससे कि आपका ऑक्सीजन बहुत बढ़िया मात्रा में अंदर आपके फेफड़ों को और आपके हार्ट को पंपिंग देता है, अच्छी हवा देता है, फ्रेश हवा देता है। ये देखिए, फ्रेश हवा देता है जिससे आपके हार्ट और फेफड़े मजबूत होते हैं। ये बेसिकली फेफड़ों के लिए होती है, बहुत अच्छी वो है योगा सा। 10-15 बार कीजिए। ये चीज़ बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये, अपने आप के फेफड़ों के लिए, आपके दिल के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ये भी अंदरूनी एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया होती है, बहुत ज़रूरी है करने के लिए। अनुलोम विलोम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। और कई चीज़ें हैं जो आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। मेरा माध्यम केवल ये वीडियो बनाने का होता है कि आप सवेरे उठिए, अपने शरीर को कष्ट दीजिए, 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, ज़रूर दीजिए शरीर को। जितना आप शरीर को परेशान करेंगे, भविष्य में शरीर उतना ही आपका साथ देगा। ये शरीर ऐसा है, जब तक मरते नहीं है, आपके आपके हवाला है, आपकी के हवाले है ये शरीर। और आप ही को ध्यान देना है, इस शरीर का कोई दूसरा नहीं देगा। डॉक्टर के मात्र केवल आपको दवाइयाँ दे सकता है बस। अपना जीवन आप आपके ऊपर निर्भर करता है डॉक्टरों का। जितना आप बीमार पड़ेंगे उतना उसका फ़ायदा होगा।
तो ये चीज़ है, जितना आप अपने शरीर का ध्यान रखेंगे डॉक्टर नहीं रख सकता। डॉक्टर केवल आपके लिए उसके लिए एक पैसा कमाने का ज़रिया है। कोई भी बीमारी मुझे बता दीजिए, बिना उसके दवाइयों के ठीक हो जाते। बीपी डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर सकता, हाई हो या लो हो। शुगर डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर सकता, केवल दवाइयाँ चला देता है आपके। दवाइयाँ केवल आपकी बीमारियों को थोड़ी देर के लिए दबा देती है, फिर अगले दिन वही दवाइयाँ आपको खानी पड़ती हैं। तो ऐसा ना कीजिए। बहुत चीज़ें हैं, प्राकृतिक ने बहुत चीज़ें बना रखी है, घर पे ही आप कुछ भी ला सकते हैं। उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी बीमारी के लिए कौन सी जड़ी बूटी है, कौन सी प्राकृतिक ने चीज़ें बनाई हैं। अब मैं बताता भी हूँ। तो यही चीज़ मैं बार बार आपको बताता हूँ कि बच्चों की अगर चश्मे लगे हुए हैं तो बच्चों के चश्मे छुड़ाइए, आप ही छुड़ा सकते हैं। उनकी आँखों में आप अपनी मुंह की लार लगा सकते हैं। आपको मैंने बताया है मुंह की लार कैसे से रहती है साफ़। रात को आप खा पी जब आप खाना पीना सब कुछ हो जाए, सोने जा रहे हो, उससे पहले आप ब्रश कर लीजिए। ब्रश कर लीजिए। सुबह सुबह आपको ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। उठिए, आप सीधा मुंह की लार आप आँखों में लगा सकते हैं। अपने बच्चों की लगाइए, अपने आप की लगाइए, किसी की भी लगा सकती है। उनकी आँखें बहुत स्वस्थ हो जाएंगी। लार बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके दो फ़ायदे हैं, एक आँखों में लगा सकते हैं, दूसरा आप गर्म पानी पी सकते हैं लार के साथ। तो पानी पीजिए और मुंह पे करिए, ऐसा करके पूरे मुंह पे पानी हिला लीजिए और अंदर ले लीजिए। इससे आपका लीवर भी स्वस्थ रहेगा। बहुत बढ़िया दवाई है, बहुत चीज़ें। तो ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था। दूसरी है ये, अगर आप सुबह सुबह की आजकल बहुत फ्रेश हवा है, क्योंकि आजकल कोहरा पड़ रहा है। कोहरे की वजह से पोल्यूशन स्तर थोड़ा कम हो जाता है और आपको आपके फेफड़ों को, आपके हार्ट को फ्रेश हवा मिल सकती है। तो अनुलोम विलोम कीजिए, और जो मैंने आपको बताया चंद्र नाड़ी की एक्सरसाइज कीजिए, जो बाईं नाक से सांस लेना और खींचना, छोड़ना। बाईं नाक से सांस लेना और छोड़ना, ये दोनों कीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपका एक्सरसाइज। और जो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया उसका आज 20वां दिन है। जो पेट अंदर करने का चैलेंज दिया है वो भी मैं कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। पर वो एक्सरसाइज है, थोड़ा मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो वीडियो नहीं बना पाता, फिर आप लोग बोर हो जाएंगे। कि मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरा पेट का स्तर कितना कम हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा दूंगा 1 तारीख को। चलो, तो यही बताना चाह रहा था आपके। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 2-3 एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया, अनुलोम विलोम और ये प्राणायाम और आँखों की। अब एक एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। एक और एक्सरसाइज है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिना एक्सरसाइज किए, बिना कूड़ा कबाड़ा खाए, जब तक आप ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे और एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। सर्दियाँ कितनी भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आपको स्वस्थ रहना है, शरीर आपका है तो आपको ही स्वस्थ रखना पड़ेगा इसे। और अगर स्वस्थ रखना है तो सुबह उठिए, भागिए, दौड़िए, कुछ भी कीजिए, एनीथिंग, कुछ भी कीजिए। ज़रूरी नहीं एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी करिए, अपने शरीर को परेशान कीजिए, जगाइए सुबह सुबह। आराम, आलस, ये सब छोड़ दीजिए। 4 बजे का अलार्म लगाइए, उठ जाइए। 5 बजे उठेंगे कोई बात नहीं, सोते उठते 6 बजे भी उठेंगे, 5:30 बजे भी उठेंगे, 1 राउंड मारिए, चलिए फिरिए, कुछ ना कुछ कीजिए। इससे आप ही का शरीर स्वस्थ रहेगा। आप एक किराएदार है इस शरीर के। लास्ट में जब मर जाना है वो डिपेंड करता है आप किस तरह से इस शरीर का ख्याल रखते हैं। तो यही चीज़ मैं बताने आया था। एक्सरसाइज मेरी लगभग पूरी हो चुकी है। बस एक्सरसाइज में इसलिए नहीं दिखा पा रहा, पहले भी मैंने वीडियो में एक्सरसाइज दिखाई हैं, आप बोर हो जाते हैं, इस वजह से परेशान हो जाते हैं। तो इस वजह से मैं एक्सरसाइज करता नहीं हूँ। 1-2 एक्सरसाइज मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये है,
मैं पुशअप मारता हूँ। बीस पुशअप मारिए, 15 पुशअप मारिए, 10 पुशअप मारिए। तो ये एक्सरसाइज भी करनी ज़रूरी है। कुछ भी कीजिए, इवन मतलब आप जब सुबह उठते हैं तो ये मत सोचिए क्या करूँ क्या नहीं करूँ, किस तरह से स्टार्ट करूँ, ये सब मत सोचिए। बस उठना ये सोचिए, एक बार उठ जाएंगे आप और आलस पर जीत पा लेंगे और मतलब आलस को हरा देंगे आप सुबह उठ के। तो आप चलना शुरू कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से उठ के ये सोचिए क्या एक्सरसाइज करूँ। बस चलना शुरू कीजिए, छत में चलिए, बाहर अंधेरा है, कोहरा है, छत में चल लीजिए, छत में चल लीजिए। चलते चलते आप थोड़ी छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ज़रूर नहीं है हैवी एक्सरसाइज कीजिए, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। चलना शुरू कीजिए, एक बार बस आलस पे जीत पा लेंगे आप। तो बस आलस को हरा दीजिए एक बार अपने, उसके बाद आप पहली सीढ़ी चढ़ जाएंगे। अपने स्वस्थ रहने की कला सीखिए, अपने खान पान पे ध्यान दीजिए। गलत खाएंगे तो फिर गलत असर तो पड़ेगा ही, इसलिए गलत ना खाएं। अपने शरीर को समझ जाइए, अपने दिमाग को समझाइए, अपने मन को समझाइए कि मेरे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। जिस टाइम आप ये समझ जाएंगे, अपनी जीभ को कम वश में रखिए। ये जो स्वाद जीभ होती है ये दो तरफा में वार करती है, एक बातों से और एक स्वाद से। अगर आप जीभ को केवल स्वाद ही चाहिए होता है, स्वाद चाहिए, चटपटा चाहिए, मसाले चाहिए, वो एक हद तक आपको खिलाएगी। उसके बाद वो इस तरह से मार करेगी आपके शरीर पे कि आप जीवन भर फिर उस चीज़ के लिए तरस जाएंगे। खाइए पर तरीके से खाइए ताकि वो आप पे वार ना करे, आप उस पे वार कीजिए। अपने स्वाद को, अपनी जीभ को, मन को, सबको काबू में रखिए। खाना ज़रूरी नहीं है, खाइए, मैं भी खाता हूँ पर स्वाद के लिए कभी कभी कभार ही खाता हूँ मैं। मुझे पता है ये चीज़ मेरे लिए स्वास्थ्य अच्छी नहीं है, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल कतई नहीं खाता। स्वाद को, जीभ को और मन को, इनको वश में करना सीखिए। जिस दिन आपने मन को, इनको स्वाद को वश में कर लिया ना, तो आप समझिए कि फिर आपको बीमारी कभी पकड़ ही नहीं सकती। लिमिट में, हर चीज़ लिमिट में होती है। धूम्रपान, ये सब चीज़, बहुत चीज़ें होती हैं, उसके लिए कल मैं बात करूँगा धूम्रपान में। अभी फ़िलहाल आपसे यही कहना चाहूँगा, अपने जीभ को और अपने मन को वश में रखिए। ये दो चीज़ें सुधार करती है, एक बोलने से, गलत किसी को बोलिए मत और गलत खाइए मत, बस। तो ये चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ मैं। हाँ, एक बात बताना भूल गया मैं, आजकल मैं पार्क में नहीं जा रहा, धुंध बहुत हो रही है, घास बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, तो वहाँ मैं ये चीज़ें नहीं कर पाता, एक्सरसाइज वगैरह योगा ही नहीं कर पाता, लेटना होता है और घास पूरी गीली हो जाती है, तो इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए अब मैं छत पर ही, अपनी छत में ही ये योगा वगैरह कर लेता हूँ। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि कोहरा भी ज़्यादा है और रास्ते में कुत्ते वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं और फिर घास भी ज़्यादा गीली होने लगती है। तो इस वजह से मैंने कुछ दिनों के लिए छत पे ही योगासन करना शुरू कर दिया है, मगर रोकूंगा नहीं। जो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया वो मैं कंप्लीट करके ही रहूँगा, क्योंकि शरीर मेरा है, मैं स्वस्थ रखूँगा तो मैं ही खुश रहूँगा। ये चीज़ें मैं बार बार बोलता हूँ, शरीर आपका है, आप ही इसे स्वस्थ रख सकते हैं, ध्यान रखिए। जिस दिन ये बिगड़ गया, कुछ हो गया, फिर आप पछताएंगे, क्योंकि जब तक आपके हाथ में बहुत कुछ होता है तो आप करते नहीं हैं।
और जब वो हर चीज़ हाथ से निकल जाती है तो आप तरसते हैं, मजबूरी हो जाती है फिर करना। तो यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हर चीज़ का अगर आप रखते हैं कि हर चीज़ में कंटिन्यू करता रहूँ, अच्छा भी खाऊँ, बुरा भी खाऊँ, मीठा भी खाऊँ, कुछ भी इवन कुछ भी करने के लिए, जब तक आपके हाथ में आपका शरीर है तो आप कर सकते हैं। और जब यह आपका शरीर फिसल जाएगा, हाथों से बीमारी लग जाएगी कोई, तो फिर आपकी मजबूरी हो जाएगी ये चीज़ करना। मजबूरी में ना जाइए और अपने आप को इतना सक्सेस बनिए कि मैं खुद करूं। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ। तो बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि उसके बगैर तो फिर ये कुल मेरे अभी 10-12 ही सब्सक्राइब हुए हैं। तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।